की शादी राजेश नाम के लड़के से करवा देती थी। फिर एक दिन, सुनो कविता, अब हमें शहर जाना। मैं बचपन से ही शहर में रहना चाहती थी। फिर अगर दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें पास में एक नदी दिखाई देती है। वो एक बहुत विशाल इच्छाधारी नागिन तैरती हुई दिखा। दोनों बहुत दयालु थे और इस इच्छाधारी नागिन की राजेश उन लोगों को आवाज देकर बुला लेता है। उसके बाद राजेश नागिन का इलाज करना शुरू, जख्म भर जाते हैं। ठीक होते ही नागिन फौरन उन मुर्गियों को पकड़कर खा। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी खतरनाक इच्छाधारी नागिन आ गई है, हमें भी मार के खा जाएगी। उसके बाद सभी गांव वाले, जो तुम लोग इस नागिन को क्यों मार रहे हो? इसने हम नहीं इंसानों को नहीं खाती मैं। देखो मेरे पास है, हमें मुसीबत के समय इसकी मदद करनी चाहिए। ढेर सारी कीमती मोती दूंगी। उसके बाद जाते हैं। उसके बाद वो सभी आपस वालों को नागिन से कोई शिकायत नहीं होगी। फिर अगले दिन अमीर बन जाते हैं। फिर एक दिन शहर के कुछ लागे उसके जरिए अमीर बनने का फैसला करते ही थी। मौके का फायदा उठाकर वो लोग नागिन को लेकिन तभी अचानक नागिन को होश देख नागिन, तेरी इस धमकी से हम नागिन गुस्से से तिलमिला जाती है और फौरन अपने मुंह से आते हैं। उसके बाद नागिन अपने मुंह से एक बड़ा सा जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे ये नागिन तो बहुत ही भाग निकलते हैं। फिर वो नागिन वापस हंसी खुशी वहाँ रहने लगती है। बहुत सत रहती थी। कनिका के शरीर का आकार उनकी माँ के विशाल आकार को लेकर हम बीमार होने की वजह से उसकी दवाई पर बोलती है। इस बात से दोनों बहनों को बहुत गुस्सा करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी हालत में कोई सदल में फेंक देते हैं। वहाँ कोई जंगली जानवर उसे खा अपनी माँ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दे। अपनी माँ को घसीटती हुई जंगल के बीचों बीच ले। वो दोनों बहनें कितनी दुष्ट है, अपनी है। उसके बाद वो सभी लड़कियां उस कनिका जल जादूगरनी को बुलाकर उसका इलाज करवाना शुरू कर देती कि सारी हरकतें बता देती हैं। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे बैठकर ठंडी हवा का आनंद को कुछ समझ पाते भूत उन दोनों के गले से बदसूरत हो जाती हैं और साथ ही उनके शरीर जलपरियों की दुनिया में प्रवेश नहीं मिलता। धरती पर यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। मुझे उस घर में रहने वाली औरत रसोई घर में खाना बना के अंदर रखा खाना चुराने की कोशिश करने लकड़ी से उन दोनों बहनों के हाथ जला देती है। देखने पड़ रहे हैं, हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया। माँ हमारे साथ होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। की तलाश में भटकने लगती हैं। फिर चलते गजल परी लेटी हुई थी। अपनी माँ को हमें माफ कर दो माँ, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा, हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हम दोनों हमेशा तुम्हें जादुई लॉकेट अचानक कहाँ चले गए? कहती है, लगता है ये वही भूत है जो समुद्र के किनारे पहुंचकर उस भूत को ढूंढने देता है। कनिका परी अपने लंबे हाथों से, मैं तुझे मसल कर मार दूंगी। कनिका के बाद कनिका जल परी अपनी बेटियों का लॉकेट उन्हें की दुनिया में जाकर फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी शादी राजेश नाम के लड़के से करवा देती थी। फिर एक दिन, सुनो कविता, अब हमें शहर जाना। मैं बचपन से ही शहर में रहना चाहती थी। फिर अगर दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें पास में एक नदी दिखाई देती है। वो एक बहुत विशाल इच्छाधारी नागिन तैरती हुई दिखा। दोनों बहुत दयालु थे और इस इच्छाधारी नागिन की राजेश उन लोगों को आवाज देकर बुला लेता है। उसके बाद राजेश नागिन का इलाज करना शुरू, जख्म भर जाते हैं। ठीक होते ही नागिन फौरन उन मुर्गियों को पकड़कर खा। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी खतरनाक इच्छाधारी नागिन आ गई है, हमें भी मार के खा जाएगी।
उसके बाद सभी गांव वाले जो तुम लोग इस नागिन को क्यों मार रहे हो? इसने हम नहीं इंसानों को नहीं खाती मैं। देखो मेरे पास है, हमें मुसीबत के समय इसकी मदद करनी चाहिए। ढेर सारे कीमती मोती दूंगी। उसके बाद जाते हैं। उसके बाद वो सभी आपस वालों को नागिन से कोई शिकायत नहीं होगी। फिर अगले दिन अमीर बन जाते हैं। फिर एक दिन शहर के कुछ लागे उसके जरिए अमीर बनने का फैसला करते ही थी। मौके का फायदा उठाकर वो लोग नागिन को लेकिन तभी अचानक नागिन को होश दो। देख नागिन, तेरी इस धमकी से हम पर नागिन गुस्से से तिलमिला जाती है और फौरन अपने मुंह से आती है। उसके बाद नागिन अपने मुंह से एक बड़ा सा जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे ये नागिन तो बहुत ही भाग निकलते हैं। फिर वो नागिन वापस हंसी खुशी वहाँ रहने लगती है। बहुत सत रहती थी। कनिका के शरीर का आकार या उनकी माँ के विशाल आकार को लेकर हम बीमार होने की वजह से उसकी दवाई पर बोलती है। इस बात से दोनों बहनों को बहुत गुस्सा करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी हालत में कोई सदल में फेंक देते हैं। वहाँ कोई जंगली जानवर उसे खा अपनी माँ के खाने में बेहोशी की दवा मिला दे अपनी माँ को घसीटती हुई जंगल के बीचों बीच ले। वो दोनों बहनें कितनी दुष्ट है, अपनी बहन। उसके बाद वो सभी लड़कियां उस कनिका जल जादूगरनी को बुलाकर उसका इलाज करवाना शुरू कर देती कि सारी हरकतें बता देती है। दूसरी तरफ समुन्दर के किनारे बैठकर ठंडी हवा का आनंद को कुछ समझ पाते भूत उन दोनों के गले से बदसूरत हो जाती हैं और साथ ही उनके शरीर जलपरियों की दुनिया में प्रवेश नहीं मिलता। धरती पर यहाँ वहाँ भटकने लगती हैं। मुझे उस घर में रहने वाली औरत रसोई घर में खाना बनाकर के अंदर रखा खाना चुराने की कोशिश करने लकड़ी से उन दोनों बहनों के हाथ जला देती है। देखने पड़ रहे हैं, हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया। माँ हमारे साथ होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। की तलाश में भटकने लगती हैं। फिर चलते गजल परी लेटी हुई थी। अपनी माँ को हमें माफ कर दो माँ, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा, हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हम दोनों हमेशा तुम्हें जादुई लॉकेट अचानक कहाँ चले गए? कहती है, लगता है ये वही भूत है जो समंदर के किनारे पहुंचकर उस भूत को ढूंढने देता है। कनिका परी अपने लंबे हाथों से मैं तुझे मसल कर मार दूंगी। कनिका का इसके बाद कनिका जल परी अपनी बेटियों का लॉकेट उन्हें की दुनिया में जाकर फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी